यादें हमेशा अच्छी और मुस्कुराने वाली हों, ये जरूरी नहीं है। कोलकाता के सोदपुर के अशोक की भी एक याद कुछ ऐसी ही है जिसे आज भी वो भूलना ही चाहते हैं, पर भूल कभी नहीं सकते। बात 2001 की है, जब अशोक इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने कॉलेज टीम के कैप्टन बन के गए थे पश्चिम बंगाल के एक रिमोट एरिया में, जहां उनके ठहरने का इंतजाम किया गया था वहीं के एक लोकल स्कूल में। स्कूल की विंटर वेकेशंस थी तो बाकी स्कूल बंद ही था, बस उनके रख रखाव के लिए कुछ स्टाफ और रूम्स खोल दिए गए थे। बंगाल की खासियत है कि आज भी ज्यादातर बंगाल हरा भरा है और बिजली पानी की दिक्कत भी काफी है। बहरहाल पूरी टीम पहुंची, लगेज वगैरह सब रखने के बाद जब शाम की प्रैक्टिस के बाद सब रूम में इकट्ठा हुए तो मौज मस्ती भी सबने मिलकर खूब की और डिनर के बाद कमरे में ब्लोअर के पास जाकर बैठे। अशोक और उनके दोस्त भास्कर ने डिसाइड किया कि बाहर जाके चाय पी कर आते हैं। अशोक और भास्कर कमरे से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि सर्दी किस कदर पड़ रही थी। सर्दी में हाथ खिंचते हुए और तेज तेज चलते हुए गेट के बाहर तक जाते जाते ही अशोक को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे आ रहा हो। उसे लगा शायद कोई टीम मेंबर होगा, लेकिन पलट के देखने पे उसे कोई दिखा नहीं। अंधेरा शायद इतना था इसलिए दिखा नहीं होगा, और यही सोचकर वो लोग चलते रहे और सीधे चाय की दुकान पे रुके। चाय पीते पीते उनकी बातें सुन के चाय वाला समझ गया था कि ये बाहर के लोग हैं, इसलिए उनसे बातचीत करने लगा। और जब बातों ही बातों में उसे पता चला कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं, उसके चेहरे का रंग बदल चुका था और उसने कहा, साहब जल्दी चाय पीजिए और जाइए वापस। रात को वैसे भी ऐसे इलाकों में घूमना ठीक नहीं है और कोहरा कब पड़ने लगे कोई ठीक नहीं है। अशोक और भास्कर ने भी अपनी चाय खत्म करी और वापस स्कूल की तरफ चल दिए। अंधेरे में हंसते और बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक बड़ी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। यह हवा डरावनी थी क्योंकि हवा सिर्फ उन पे नहीं चल रही थी, यह हवा ऐसा लग रहा था जैसे उनसे हो करके निकल रही हो। उस हवा की ठंड वो अपनी हड्डियों तक महसूस कर पा रहे थे कि इसी बीच एक आवाज हुई। पलट कर देखा तो स्कूल का पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। उस दरवाजे के बंद होते होते ही एक जानवर की आवाज भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इतना देखना ही था कि दोनों ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई और उनके दौड़ते दौड़ते ही अचानक पता नहीं कैसे घना सा कोहरा पड़ने लगा और उसी कोहरे में दौड़ते दौड़ते भास्कर का पैर किसी ने पकड़ लिया। भास्कर झटके से गिरा और तभी उसके हाथ भी किसी ने पकड़ लिए और भास्कर छटपटाने लगा। सिर्फ भास्कर की घुटती हुई आवाज और किसी जानवर के रोने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी इस रात के अंधेरे में घने कोहरे के बीच। भास्कर छटपटाता रहा। अशोक दौड़ता हुआ जब कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा भास्कर ना तो कमरे में था और ना ही उसके पीछे पीछे। अशोक ने पूरी हिम्मत जुटाई और वापस स्कूल के दरवाजे की तरफ गया तो देखा कोहरा छट गया था और भास्कर जमीन पे किसी जानवर की तरह अपने हाथ और पैर के बल बैठा हुआ था। अशोक ने कहा, थैंक गॉड तू ठीक है यार, मैं तो परेशान ही हो गया था। और तू ऐसे क्यों बैठा है? अशोक की बात खत्म ही हुई थी कि भास्कर ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा देख के अशोक डर चुका था। भास्कर किसी जानवर की तरह दांत निकाल के अशोक को घूर रहा था। अशोक ने कहा, तेरी ऐसी एक्टिंग से ना मैं डरने वाला नहीं हूं, चल अंदर चल। लेकिन इस बार भास्कर थोड़ा
और जोर से गुर्राया, जिसे सुन अशोक की भी चीख निकल चुकी थी। अशोक की ये चीख सुन उसके कुछ और दोस्त जब दौड़े दौड़े वहां आए तो भास्कर एकदम से नॉर्मल हो चुका था। उसने बताया कि अरे हम दौड़ते दौड़ते अंदर आए तो मैं अचानक से गिर गया और मुझे गिरा हुआ देख शायद अशोक के मुंह से चीख निकल गई। थोड़ी देर सबने उस ठंड में हंसी मजाक का लुत्फ उठाया और फिर सब अपने कमरों में चले गए और वहां से रूम की ओर जाते वक्त पूरे रास्ते अशोक और भास्कर ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। चुपचाप दोनों कमरे में गए और सोने चले गए। आधी नींद में एक आवाज अशोक को परेशान किए जा रही थी। अशोक ने जब आंख खोलकर देखा तो कमरा एकदम नॉर्मल था। कमरे में रखा ब्लोअर चल रहा था और उसके और भास्कर के अलावा 2 लोग वहां और थे। सब बड़े सुकून से सो रहे थे और वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अशोक ने दोबारा सोने की कोशिश की और आंख उसकी लगने ही वाली थी कि उसने दोबारा, लेकिन इस बार यह आवाज ऐसे ही नहीं आ रही थी। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानवर अशोक के सर के इर्द गिर्द ही घूम रहा हो और उसे सूंघ रहा हो। अशोक एक झटके से उठा और आंखें मल के तुरंत आधी नींद में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अपने कमरे में कोई नजर नहीं आया। बाहर निकलकर कॉरिडोर में देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। कुछ था तो सिर्फ वही एक आवाज जो उसे पहले भी सुनाई दे रही थी। बाहर फिर से घना कोहरा था और उसी कोहरे के उड़ते हुए धुएं में अशोक को एक परछाई दिखी कॉरिडोर के एंड में। अशोक ने आवाज लगाई, कौन है वहां? जब उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो अशोक वहां दौड़ के गया और वहां जाके इधर उधर देखा, पर उसे दिखाई कुछ भी नहीं दिया। अशोक को यकीन था कि उसने जो कुछ भी देखा वो उसका वहम तो नहीं था। हो सकता है इसीलिए उसने ठान ली थी कि इस बार आर या पार, चाहे जो हो जाए मैं पता लगा के रहूंगा। पहले उसने बिल्डिंग के आसपास ढूंढना शुरू किया और फिर उसे दूर कोने में ग्राउंड के पास एक आवाज सुनाई दी। वो जैसे जैसे उस ओर बढ़ रहा था वो आवाज जोर होती जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते अशोक उस भयंकर सर्दी और कोहरे में पसीना पसीना हो गया था। हाथ पैर उसके ठंडे हो गए थे और बदन में दौड़ता हुआ खून जम चुका था। जब उसने देखा कि सामने उसका दोस्त भास्कर जानवर की तरह बैठ के अपने हाथों से जोर जोर से मिट्टी को खोद रहा था। अशोक बोलना चाह रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दौड़ के भास्कर को रोकना चाहता था पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भास्कर पल पल और तेज जमीन खोदता जा रहा था और जैसे ही भास्कर की नजर अशोक पे पड़ी वो जबान निकाले हुए अशोक के पास गया, उसके पैर चाटने लगा और किसी जानवर की तरह आवाजें करने लगा। अशोक की जैसे नींद टूटी हो। उसने भास्कर को पकड़ के खींचना शुरू किया पर भास्कर किसी जानवर की तरह जिद कर रहा था ताकि अशोक उसे लेकर ना जा पाए। किसी तरह घसीटते हुए उसे रूम तक अशोक लेकर गया तो भास्कर को अंदर ले जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो रहा था।
वो जमीन पे लौट रहा था और गुर्रा रहा था। भास्कर की यह हालत देख अशोक जोर से चीखा, तो उसकी आवाजें सुनकर कुछ और टीम मेंबर वहां पहुंच गए। सबके वहां आते के साथ ही अशोक पलटा तो भास्कर एकदम नॉर्मल होके खड़ा था, लेकिन उसके कपड़ों पर जगह जगह पर मिट्टी लगी थी। अशोक गुस्से में चिल्लाया, अभी तो तू कैसे जानवर की तरह नाटक कर रहा था और अभी तू ठीक हो गया? खुद पागल है या मुझे बेवकूफ समझा तूने? क्या नाटक लगा रखा है? हाँ? भास्कर के चेहरे का एक्सप्रेशन उस वक्त सिर्फ एक ही था, मानो जैसे वो कह रहा हो, मैं तो सो रहा था, यहां कैसे आया? अशोक करता भी तो क्या, यहां आए सभी लोग सुबह जल्दी उठने की होड़ में थे, इसलिए सोने चले गए। अशोक को भी नींद आई, पर बड़ी देर से। जैसे ही नींद से आंखें बंद हुई कि उसको किसी जानवर की नहीं बल्कि कमरे के अंदर से किसी के उठकर बाहर जाने की आवाज आई। अशोक तुरंत उठा और उठ के सीधा दरवाजे के बाहर देखा तो एक परछाई छत की तरफ जाती दिखाई दी। इस बार कोहरा नहीं था, अंधेरे में पुराने सरकारी स्कूल के टिमटिमाते बल्ब माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। तभी पांव धीमे धीमे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के देखा तो भास्कर किसी जानवर की तरह दो पैरों पे अपने हाथों के सहारे बैठा आसमान की ओर देखकर आवाजें कर रहा था। अशोक इस वक्त जितनी भी डरावनी आवाजें सुन रहा था, उससे भी ज्यादा डरावनी चीज देख रहा था, अपने दोस्त भास्कर का ये रूप। अशोक ने सोचा कि दबे पांव वो वापस उतरेगा, लेकिन वो हिले इससे पहले ही किसी जानवर की तरह चार पैर पे दौड़ने की कोशिश करते हुए भास्कर छत के आखिर की तरफ दौड़ा। अशोक समझ गया था कि ये शायद कूदने वाला है। अशोक उसको रोकने उसके पीछे पीछे दौड़ा और जैसे ही अशोक ने भास्कर को पकड़ा, भास्कर दिल मिलाकर तड़पने लगा, अजीब अजीब आवाजें निकाल के। भास्कर अशोक की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगा, पर अशोक भास्कर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। भास्कर जब छूट नहीं पाया तो वो अशोक को भी अपने साथ खींचने लगा। धीरे धीरे दोनों छत के एकदम कोने पे पहुंच गए थे। भास्कर का जानवर की तरह रोना और भी ज्यादा तेज हो गया था, उसमें जैसे ताकत बढ़ती जा रही थी। अब वो अशोक को बड़े आराम से खींच रहा था। 10 सेकंड और होते तो दोनों छत से गिर गए होते, लेकिन इससे पहले ही पीछे से आके किसी ने अशोक की कमर पकड़ के जोर से उसे पीछे खींचा। अशोक ने अपने सामने भास्कर को गवर्नमेंट स्कूल की छत से नीचे गिरते हुए देखा। पलट कर देखा तो जिस इंसान ने उसकी कमर पीछे से पकड़ के उसे बचाया था, वो उसी की टीम का एक मेंबर था। अशोक दौड़ा दौड़ा नीचे गया तो वहां उसे भास्कर की बॉडी दिखाई नहीं दी, और उसके बाद दौड़ते हुए वो जब कमरे में गया तो भास्कर वहां चैन की नींद सो रहा था। आज भी अशोक के जहन में बस एक ही सवाल उठता है कि उस रात छत पर उसने जो कुछ भी देखा, अगर वो भास्कर नहीं था तो कौन था? मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।